मनोज जोशी हैं। सर एक व्यक्ति और है जिसका नाम मनोज जोशी है, दो मनोज जोशी नाम के व्यक्ति हैं जो कार्यरत थे यहां पर 2015 से, शायद आप बाद में आपसे पूछ रहा था, 2015 से वो भी कार्य कर रहे थे, पीआरडी के में थे और कंप्यूटर शायद ऑफिस अटेंडेंट के काम कर रहे थे। सर पहले उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, ऐसा क्या कारण रहा कि 2018 में आयोग ने उससे निकाल दिया, क्या कारण रहा सर? थोड़ा संदेह था उनके व्यवहार के ऊपर, जो उनका सामान्य व्यवहार था उसके ऊपर संदेह था आयोग में, क्योंकि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस तरह से हर कोई संदेह वाला जो व्यक्ति है वो काम ना करे, जहाँ जब हमें संज्ञान में आ जाता है। उस कारण से 2008 में हमको अपने 18 में उनको निकाल दिया था। सर ऐसा कुछ कृत्य करते पाए गए थे जिस तरीके की अभी बात हो रही है कि मनोज जोशी और जयजीत सिंह मिले और इन्होंने एक चेन बनाई, इस तरीके की उसका वो कोई ऐसा कोई तब हमारे नहीं था, लेकिन ये था कि जो ऑफिस की सिक्रेसी थी वो बाहर जाने की उनमें हमें शक था, उस वजह से हमने उनको हटाया था। इस वजह से आपने हटाया था। तो मतलब ये कहीं ना कहीं सर ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे, मनोज जोशी और जयजीत सिंह, ये शुरुआत से कम ये भी अब उनके आपस में क्या बात थी वो हमें आज तक नहीं पता। हाँ। क्योंकि मनोज जोशी उसके बाद कभी हमने यहाँ नहीं देखा, 2018 के बाद जब से उनको हटाया गया है। जयजीत तो समय समय पर यहाँ आते हैं, क्योंकि वो डेटा सर्विस दे रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो वो आते हैं, पर मनोज जोशी कभी यहाँ आए हैं ऐसा मुझे संज्ञान नहीं है, और उन दोनों का आपस में कभी कोई रिश्ता रहा है ये भी हमारे संज्ञान में नहीं था। हाँ। तो सर एक सवाल मेरे सभी बच्चे के मन में भी है और जितने अभ्यर्थी हैं उनके मन में भी है, सर किस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद पर वो थे, किस तरीके से उन्होंने पेपर निकाला? क्योंकि जब उनसे कल प्रश्न किए गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 80 क्वेश्चन निकाले गए। ये किस तरीके से पॉसिबल सर? कंप्यूटर प्रोग्रामर का क्या काम रहता है सर आयोग में? सर वो भी क्योंकि बड़ा जरूरी प्रश्न है, ये क्या काम करते हैं सर कंप्यूटर प्रोग्रामर यहाँ? नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम तो बेसिकली डेटा सर्विस देना है। कभी हमें एडमिट कार्ड जारी करने हैं, कभी एडमिट कार्ड जारी हो गए तो बच्चों को कुछ क्वेरीज हैं वो उनसे पूछनी है कि भाई ये इनका एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी हुआ, या इनका एडमिट कार्ड गलत क्यों है, सही क्यों है। तो जो अलग अलग तरह की डेटा सर्विसेज हैं, सेलेक्ट लिस्ट में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके डेटा वो उसके लिए सर्विसेज देते हैं। तो जो भी बच्चों के डेटा से, एप्लीकेशन से संबंधित डेटा ही वही बाद में रिजल्ट का काम करता है। तो एप्लीकेशन से लेकर रिजल्ट तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डेटा सर्विस हमको देते हैं। तो उसके बाद हमने इसमें भी चेंजेस किए हैं, 16-17 के बाद हमने फिर 18 से हमने एप्लीकेशन वाला पार्ट भी चेंज किया, उनके लिए दूसरा सेवा प्रदाता लिया है। तो इस तरह से हमने उसमें भी चेंज किया, पर ये इनका कोई एक्सेसिबिलिटी पेपर की थी ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि कैसे इन्होंने निकाला। ये अभी भी मैं भी खुद विचार में हूँ कि कैसे इनको ये अगर निकाला है तो कैसे निकाला है, लेकिन मुझे लगता है आगे की जांच में वो भी स्पष्ट आएगा। नहीं सर वही प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम आपने कहा जैसे इस तरीके के कार्य करते हैं, तो इससे ये हम बात कर सकते हैं कि इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं इसी कंपनी, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम का जब ये काम नहीं है, वो आपने बोला कि एडमिट कार्ड की अगर कोई आ रही है या इस तरीके की कोई दिक्कतें आ रही है तो वो कार्य करता है, तो क्या हो सकता है कोई अन्य लोग भी इसमें शामिल हो, कुछ आयोग के अंदर के लोग भी शामिल हो, ऐसा भी हो सकता है क्या इस तरीके की बात? इसके लिए हम मना नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि जब वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वो सम्मिलित हैं, तो इसके लिए भी मना नहीं किया जा सकता कि इसमें सेवा प्रदाता के और लोग हैं, आयोग का कोई आदमी है। पर मुझे लगता है जांच हमने एफआईआर की है तो जांच के बाद इसमें पता स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग और हैं, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हाँ, पर सर अब सवाल ये देखिए, ये तो आपने सही कहा, देखिए अब पेपर लीक हुआ है सर और कई लोगों के जो अधर में लटके हुए हैं, और वो भी लोग हैं सर जो कुछ नंबर्स की वजह से इसलिए रह गए क्योंकि ये लोग जो जिन्होंने पैसे दिए, 15 लाख रुपए की बात हुई सर। ये भी एक फैक्ट सामने निकल कर आया कि बॉबी पवार ने जो बात कही कि 15 लाख रुपए देके ये लोग हुए हैं, वो भी आज प्रूव हो गए, क्योंकि कल जब उन्होंने प्रश्न हमने उठाए तो उन्होंने कहा कि 15 लाख उन्होंने लिए थे। तो ये अपने आप में बड़े किस्म का एक आरोप भी था और उस समय ये प्रूव भी हो चुका है। तो सर उन लोगों का क्या जो इस तरीके की जिन्होंने पैसे दिए वो सिलेक्ट हो गए और वो लोग नहीं हो पाए, और वो लोग जो अब अधर में लटके हुए हैं, सर इन सब का क्या होने वाला है? देखो अभी तो जो आप प्रूव करने की बात है या होने की बात कर रहे हो वो कोई प्रूव नहीं हुआ है। ये सब मामले तो कोर्ट में जाएंगे, ये क्रिमिनल केसेस बनेंगे और कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में प्रूव होंगे कि क्या एक्चुअल हुआ है, और उसके लिए जांच एजेंसी को भी अपना चार्जशीट वगैरह फाइल करनी होगी। तो अभी ये तो शुरुआत है मेरे अंदाज से, ये प्रूव नहीं है, और धीरे धीरे पता लगेगा कि एक्चुअल में कौन है, और प्रूफ तब होगा जब ये मामला कोर्ट में निश्चित हो जाएगा कि ऐसा हुआ है, तो उसके बाद ही हमको पता लगेगा। तो ये तो अभी शुरुआत है, इसलिए अंदाज लगाना कठिन है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस एग्ज़ाम का क्या होगा या उन बच्चों का क्या होगा या कितने लोगों ने इसमें वो की है। तो प्रूफ वाला मामला अभी नहीं है, अभी तो शुरुआती जाँच है। सर इसमें एक सवाल आ रहा था कि कोचिंग माफियाओं का जो बात थी, इसमें एक व्यक्ति निकल कर आया कि जो इस तरीके के कोचिंग में बच्चों को चुनता था
वो ये देखता था कि कौन व्यक्ति कितना संपन्न है, कौन अभ्यर्थी कितना संपन्न है, और कौन अभ्यर्थी इसके लिए कोई डिटेल आउट नहीं करेगा। इस तरीके की बात निकल कर आई। और अभी उन्होंने जब उनसे प्रश्न किए गए और एसटीएफ ने जब उनसे प्रश्न किए, उनसे सवाल किए, तो उन्होंने ये बात कही है कि 4 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें लेके वो रामनगर एक निजी रिजॉर्ट में गए थे। तो किस तरीके से इसे देख रहे हैं सर, क्योंकि ये अपने आप में भी बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है, किस तरीके से कोचिंग में इस तरीके के बच्चों अभ्यर्थियों को चुनना और 15 लाख रुपए लेने की बात कैसे देख रहे हैं सर इसे? नहीं, कोचिंग तो ये काम कर सकते हैं क्योंकि उनको बिजनेस का इशू है। उनके बच्चे निकलेंगे तो वो सब प्रचार करते हैं कि मेरे यहाँ से ये बच्चे निकल गए और लोग यहाँ पर आएंगे, तो उनको तो दोनों तरह से इसमें पैसा मिल सकता है कि कैंडिडेट से भी मिल सकता है जिसको पास करा रहे हैं, और जो पीछे पढ़ने की फौज आएगी उससे भी मिल सकता है। तो उनका एक लाभ हो सकता है, मोटिव हो सकता है इसे करने का। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें इतना सारा मामला हुआ है, अगर हुआ है तो ये भी आगे जांच में आएगा कि तो रिजॉर्ट में गए हैं, उनको बताया गया है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ संगठित ऑर्गेनाइज माफिया होगा। कोई छोटे मोटे लोग इसे ऐसे नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्लोज हो जाता है। इसमें डिस्क्लोजर इतने टाइम बाद हो रहा है तो ये काफ़ी प्रोफेशनली किया हुआ काम लगता है और वो जांच में पता लग जाएगा। हाँ, सर एक पेपर की बात और भी इन्होंने कही, एक सचिवालय का पेपर होता है सर, सचिवालय सुरक्षा का पेपर हुआ, उसमें भी उन्होंने बात कही कि इस तरीके की जिस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस निकाले गए हैं और 80 क्वेश्चंस निकालने की बात पीपीडीओ में हुई, इस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने उस भर्ती में भी किए हैं। अब दायरा यह हो चुका है कि आखिर अगर इसमें धांधली हो सकती है इस कंपनी द्वारा या इस कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा, तो क्या अन्य भर्तियों में नहीं हुई होगी? सर ये भी एक बड़ा विषय है, उसको लेकर क्या कहना सर? अभी तक ऐसा कोई भी न सचिवालय सुरक्षा की परीक्षा के बारे में कोई शिकायत, कोई भी शिकायत, एक भी शिकायत हमारे संज्ञान में है, न कोई किसी ने ऐसी बात कही है। तो उस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी। और बाकी जांच में अगर जांच चल रही है तो उसमें पता लग जाएगा। पीछे भी किसी और परीक्षा में, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर लीक का कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया, अदरवाइज कुछ ना कुछ कारणों से हमारे संज्ञान में आ जाती है। बहुत सारे मामले हुए, मैं वही कह रहा हूँ कि 5वीं FIR है। इससे पहले ओमार में छेड़छाड़ हुई है, उन सबकी हमने FIR करी। डमी कैंडिडेट बैठे हैं हमारे एग्जाम्स में, ब्लूटूथ डिवाइस का यूज हुआ है हमारे एग्जाम में, तो वो सब मामले हुए, लेकिन पेपर लीक का मामला नहीं आया था। तो ये पहला ऐसा मामला आया है, इसलिए कहना कठिन है कि पहले से चल रहा है। अगर पहले चल रहा होता तो संज्ञान में आता है किसी न किसी बात से, किसी न किसी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं आया है। तो ये हो सकता है कि ये कुछ और काम कर रहे हो या कोई और बात होगी, लेकिन पेपर लीक का ऐसा कोई मामला पहले हमारे संज्ञान में नहीं आया। पर सर एक सवाल तो इसमें ये भी खड़ा हो जाता है ना सर, ठीक है दोषी कोई भी हो, RMS हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, पर उन युवाओं का क्या सर जो मेहनत कर रहे हैं? आप भी इस बात को, इस पीड़ा को समझ रहे होंगे कि जो युवा जो कई सालों तक मेहनत करता है, पीजी में रहता है, यहाँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहता है, कई लोग इतने गरीब वर्ग से आते हैं, पहाड़ों से जो बच्चे आपने देखा होगा, पहाड़ों के जो युवा हैं, जो परिवार है वो गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, वो किस किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सर इस तरीके की जब पेपर आएंगे, भर्तियां होंगी और ऐसे लीक होगा, उसका फिर वेटिंग होती है, कई साल बाद पेपर होता है, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, सर वो युवाओं का हौसला टूटने लगता है। आखिर ये कब तक इस तरीके से होता रहेगा सर? और ये बड़ा सवाल भी इसमें खड़ा हो जाता है क्योंकि पूर्व में भी भर्तियां अब इसमें आशंका आ चुकी कि उन भर्तियों में हो सकता है कि धांधली हुई हो। सर इस पर क्या कहना है? मेरा कहना ये, तो आप ये बच्चों की तरह ही आप भी अनुमान लगा रहे हैं, बच्चे लगाते हैं। मेरा कहना ये है कि हमने 90 परीक्षाएं करा ली हैं, उसमें से लगभग सभी परीक्षाओं का हमने सिलेक्शन भी भेज दिया है। किसी युवाओं के साथ ऐसा हुआ हो कि एग्जाम हुआ और सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, सब में हुआ है। बाकी जिनमें है उनमें सिलेक्शन अंडर प्रोसेस है, वो भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो रहा है और उसमें घपलाई होता जा रहा है, ये जनरल परसेप्शन बना दिया गया, लेकिन ऐसी बात है नहीं। बात यह है कि इसमें जरूर ऐसे लोग हैं जो इस तरह से माफिया, इससे संगठित प्रयास करते हैं परीक्षा शुचिता बाधित होने का। और हमारा यही काम है कि अगर ऐसा मामला कोई आ जाता है तो उसका हम जांच कराएं, जो इस मामले में हमने किया है और पहले भी 4 मामलों में हम कर चुके हैं, हमने FIR खुद की है। तो जहां एक और हम परीक्षाओं को कराने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर कोई गड़बड़ी आ रही है तो उस पर भी उतना ही कठोर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही हमारा काम है। बाकी जांच एजेंसी का ये दायित्व हो जाता है कि वो हमको अच्छे से जांच करे और ऐसे लोगों को दोष सिद्ध करे और उनको सजा हो, तो इससे अपने आप खत्म हो जाएगा मामला। अब सर ये एक दो राह बन गई है, बीच में कुछ छात्र जो हैं वो अधर में है और कुछ छात्र ही चाहते हैं। अब इस परीक्षा का क्या होना, क्योंकि जांच चल रही है, आपने कहा जांच ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में ये तमाम चीजें होनी है, वहां पर ये एक क्रिमिनल केस के रूप में प्रेजेंट होगा। पर सर अभी क्या अनुमान लगा सकते हैं इस भर्ती को लेकर, जिस तरीके की अभी प्राइम फेशियल जो आया है, प्राइम जो अभी आया है, प्रथम दृष्टया जो निकल कर आ रहा है कि भर्ती को फिर से कराया जाएगा आयोग द्वारा, या जो DV तक प्रक्रिया पहुंच चुकी है, इसमें क्या होगा?
अभी कुछ भी कहना न तो संभव है और न उचित है, क्योंकि जांच चल रही है और एक हम समझते हैं एक जिम्मेदार एजेंसी जांच कर रही है, और जब वो जांच खत्म हो जाएगी उसी के बाद इस बारे में हम कुछ भी आपको निर्णय कर सकते हैं या कुछ भी अंतिम बात कह सकते हैं। तो सर आगे से ये चीजें ना हो तो आयोग और क्या कार्य करेगा, क्योंकि सर हौसले टूटे हैं, पस्त हुए हैं, कल से ही लगातार हम पे भी मैसेज आए हैं कि हमने मेहनत की है और हमारा नाम नहीं आया था इन छात्रों की वजह से जिन्होंने पैसे दिए थे, और कब तक ये पैसों के बलबूते पर सिलेक्शन होता रहेगा और मेहनती बच्चे जो है पीछे छूटते रहेंगे सर, ये अपने आप में सवाल है सर। नहीं, हौसला की और जो उत्साह में कमी होती है वो हमारे लिए भी उतना ही है, बच्चों के लिए है तो हमारे लिए भी, हम भी काम कर रहे हैं और अपने हिसाब से हम पूरा अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद ऐसा होता है तो दुख तो सबको होगा, जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, जिन्होंने एग्ज़ाम कराया है, कोशिश की है कि अच्छा एग्ज़ाम हो जाए, तो उनको भी दुख होगा, हमें भी है, पर उतना ही जरूरी है कि इन पर कार्रवाई भी हो। बिल्कुल दोनों जरूरी है। अगर कोई कर रहा है कोशिश तो उसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा कि अगर उसका जांच में परिमाण बहुत ज्यादा निकल सकता है तो फिर तभी पुनर्परीक्षा की बात आ सकती है, पर वो जांच के बाद ही पता लगेगा। तो अभी उन बच्चों के लिए कोई भी ऐसी खबर नहीं है कि उनको निराश होना पड़े। एक दो तीन महीने जो भी जांच का समय लगेगा वो लगेगा, उसके बाद इसमें पता लग जाएगा कि क्या होगा। पर सर अब ये आउटसोर्सिंग कंपनी कितनी विश्वसनीय है ये भी अब शक के घेरे में आ चुकी है सर, क्योंकि अब जिस तरीके के अगर कृत्य किए गए हैं और पूर्व में भी उन्होंने जो अब वो तो कोर्ट में भी जारी जाएगी और पूछताछ जो चलेगी उसके बाद होगा, पर जो कल उन्होंने बात की है, जो उन्होंने बात हमें बताई है, जो सबके सामने पूरी मीडिया के सामने ये बात कही है कि उन्होंने पूर्व परीक्षाओं में भी घपले किए हैं, क्वेश्चंस निकाले, कितनी विश्वसनीयता रह गई है सर, और कैसे विश्वास करेगी आयोग और इन आउटसोर्सिंग कंपनी का क्या कि आगे ऐसे पेपर लीक नहीं होंगे, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। नहीं, पेपर लीक नहीं होंगे ये हम नहीं कह सकते। बेसिकली हमारा काम है कि सेवा प्रदाता कंपनी अगर गड़बड़ कर रही है तो उसे चिन्हित करना, उसे बदलना, दूसरे की सेवा लेना जरूरी है। ये काम ऐसा है कि इसमें बिना सेवा प्रदाता के आप काम नहीं करते, कोई भी कमीशन नहीं करता है, तो वो सब सेवा प्रदाता के सहयोग से ही काम होता है, और ये बेसिकली ट्रस्ट का मामला है। और आप भी कल काम करेंगे हमारे साथ कुछ, तो आपके और हमारे ट्रस्ट का मामला होगा। बिल्कुल। तो वो ट्रस्ट का ब्रीच कोई कर सकता है, इसकी संभावना सामान्यतः नहीं होती है कि हम, क्योंकि उनसे अनुबंध भी रखते हैं, अपनी मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो अभी तक हमारे ऐसे संज्ञान में नहीं था। और ये जांच भी अभी प्रारंभिक स्थिति में है, तो अभी कह नहीं सकते हैं कि उनका कितना रोल कंपनी की तरफ से है या ये लोकलाइज रोल है, तो वो भी अभी एक बात सामने आने की है, तो उस आधार पर इस बात में भी निर्णय होगा। हाँ, पर इस बात में आपने ये जरूर कहा है कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। अभी ये कहना उचित नहीं है कि कंपनी है, हो सकता है कोई आयोग का व्यक्ति भी हो सकता है कि पेपर लीकेज जहां प्रिंटिंग गई है वहां पर से हुआ हो सर, ये सारी चीजें भी हैं। बिल्कुल, कोई भी संभावना, जैसे मैंने कहा कि कोई भी संभावना हो सकती है, और अभी प्रारंभिक जांच है और मुझे उम्मीद है कि, और आपको भी यही उचित है कि जांच होने दिया जाए। बिल्कुल। और जो जांच में आएगा वो दोषी खुद ही उसको सजा खुद ही भुगतेंगे वो। सर कुछ सवाल हैं, बस एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, उसका ये बंद करूंगा सर। एक ये एलटी का जो दिव्यांगों का हुआ है सर, उसको लेकर उसमें सब लोगों का डीवी चल रहा है, इन लोगों का डीवी रोक लिया गया है सर, उसको लेकर जो दिव्यांग है वो काफी परेशान इस समय नजर आ रहे हैं, उनको लेकर कैसे क्या डेट होगी दोबारा से रिवाइज जो उसमें डेटा की एक प्रॉब्लम आई है कि डेटा से सही दिव्यांगों का डिटेल नहीं आया रिजल्ट में, तो उससे रिजल्ट में 2 बार के जो हमने रिजल्ट निकाले दोनों में कमियां आ गई। तो हमने एक अधिसूचना जारी की है आयोग की वेबसाइट पर कि भाई दिव्यांगों का हम अलग से परिणाम जारी करेंगे, अब इसे ठीक से परीक्षण करके, और उनका डीवी भी उसके बाद होगा, तो वो परेशान ना हो, उनके लिए जल्दी हम रिजल्ट जारी करके उनका डीवी तुरंत करवाएंगे। सर वन दरोगा का फाइनल रिजल्ट जो है कब तक आएगा, और ये डीवी की जो कनेक्ट सहायक से पहले जो ये इस तरीके की नहीं, वन दरोगा में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें माननीय न्यायालय ने एक निर्णय दिया था जिसमें 10 लोगों को फिजिकल में शामिल करने के लिए कहा है, वो मेरिट में नहीं है, तो उस कारण से उसमें थोड़ा हमें विधिक राय और निर्णय लेने की जरूरत है, और उसके बाद उसमें हम चयन संस्कृति भेजेंगे। हाँ सर, ये कब तक आएगा सर डीवी रिवाइज? इसमें लग सकता है 1-1.5 महीने का, 1-1.5 महीना सर, पर इसके बाद रिवाइज आ जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। और ये भी आपको बता दें कि अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अब आगे जो ये अभी शुरुआती जांच चल रही है उसके बाद जो जांच होगी